हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे व्हाट डज डिस्काउंट मीन, है ना, एंड व्हाट इट इज इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डिस्काउंट क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। यस, व्हाट डज डिस्काउंट इज एनी कंसेशन और अलाउंस गिवन टू अ बायर और कस्टमर बाय द सेलर इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कंसेशन। कौन देता है? सेलर देता है। किसको? बायर या कस्टमर को। हमने देखा है जो हमारी प्राइस रहती है प्रोडक्ट की, उससे कम पे अगर आपको ऑफर किया गया है फॉर द प्रोडक्ट, है ना, तो दैट इज अ कंसेशन। उस जो छूट दी जाती है आपको, उस वही तो है हमारा डिस्काउंट। ओके, यस। डिस्काउंट कैन बी क्लासिफाइड एज अगेन इन टू वेज, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फ्रेंड्स, हमारे अकाउंटिंग में डिस्काउंट का क्लासिफिकेशन जो है मेनली दो तरीकों से किया गया है, एक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दूसरा। ओके, हम देखते हैं एक एक करके व्हाट डज दैट मीन। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट जो नॉर्मली हम देखते हैं ऑफर किया जाता है जब हम मॉल्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं। दैट इज ऑन एवरी परचेज, आप जो भी परचेज करेंगे यू विल गेट अ ऑफर ऑफ 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। देखते हैं हमारे अकाउंटिंग टर्म में ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। द डिस्काउंट गिवन ऑन द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स with a view to attract buyer to purchase more goods। ऐसा डिस्काउंट जो कि इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है, इट मींस प्रोडक्ट की एमआरपी पे दिया जाता है। ओके, इसका पर्पस क्या रहता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, है ना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदे। ओके, द डिस्काउंट कैन बी गिवन ऑन कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ये डिस्काउंट जो है कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स पे दिया जाता है। ओके, what is further said, it can be represented as ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? नेट प्राइस निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इनवॉइस प्राइस में से हमारे ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। देयर कम्स अवर नेट प्राइस। यस, द नेट प्राइस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, है ना। नेट प्राइस को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे एंड नो एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये डिस्काउंट ऐसा है जो नॉर्मली सभी को ही दिया जाता है। ओके, यस। नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द कैश डिस्काउंट। द डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू बायर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। ऐसा डिस्काउंट जो सेलर ऑफर करता है बायर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए और विद इन स्पेसिफाइड टाइम, है ना। पेमेंट जो है या तो आप प्रॉपर टाइम पे कर दें, due to that the discount is given। it is given only when the cash payment is made। ये जो है आपकी कैश सेल्स या कैश परचेज के लिए ही होता है ना। ये इसका पर्पस क्या रहता है कि या तो आप जल्दी से उनका पेमेंट कर दें, प्रॉम्प्ट पेमेंट, या जो ड्यू डेट है दैट इज स्पेसिफाइड टाइम है जो उसका, उस समय पे आप जो है पेमेंट कर दें। दैट्स वाई आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाता है ना। हम यूजुअली ऐसा सुनते हैं कि सेलर आपको ऐसा ऑफर देता है कभी कभी कि अभी अगर आप इसका कैश पेमेंट करते हैं देन हम इसको आपको जो है एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट जो है ऑफर करेंगे। दैट इज अवर कैश डिस्काउंट। आया समझ में? यस, कैश पेमेंट्स जब अवेलेबल होंगे देन ओनली इट विल बी ऑफर्ड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे? नेट प्राइस कैसे निकलेगा? जो हमारा इनवॉइस प्राइस है, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो लेस कर देंगे, उसके बाद जो है आप कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे तो आपका नेट प्राइस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है या कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो इनवॉइस में से सिर्फ हम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। अगर हमें दोनों प्रकार के डिस्काउंट दिए हुए हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करेंगे इनवॉइस प्राइस से, और उसके बाद जो है हम कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। ओके, यस, द एंट्री इज मेड फॉर कैश डिस्काउंट, है ना, इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है क्योंकि ये उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट्स करते हैं। ओके, यस।
अब इसका हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। ऑलरेडी हमने फॉर्मूला बेस्ड देख लिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा तो आपका नेट प्राइस आ जाएगा, नेट प्राइस में से आपका कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो एक्चुअली क्या होगा, अमाउंट इज टू बी पेड और रिसीव्ड, ये आपका लास्ट अमाउंट। कि अगर हमने परचेस किया है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, बट हमें पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट आ जाएगा। और रिसीव यानी अगर हमने किसी को सोल्ड किया है, दैट इज अमाउंट टू बी रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, है ना, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अभी हम एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं ताकि जो है हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो सके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन इज हियर, A sold goods to B, wait a minute, to B at an invoice price of rupees 50,000. A ने goods sold किए हैं B को कितने रुपीस में, that is on 50,000 rupees. By allowing trade discount of 10%, trade discount जो है आपको 10% है, and cash discount is of 2%. हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। स्टूडेंट्स, हमें जनरल एंट्री पास आउट करना है। अभी हमने डिस्काउंट का कैलकुलेशन देखा, तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेते हैं किस तरीके से होगी। ओके, सो लेट्स सी। यस, इनवॉइस प्राइस हो गया हमारा 50,000। अब इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट जो है 10% लेस कर देते हैं, तो 10% लेस करेंगे, दैट इज 5,000। ओके, तो हमारा नेट प्राइस आ जाएगा 45,000। ओके, अब 45,000 में से हमारा कैश डिस्काउंट है, दैट इज ऑफ 2%, तो कैश डिस्काउंट 2% लेस कर देंगे, तो 45,000 का 2% दैट इज ऑफ 900। तो एक्चुअली जो है अमाउंट जो रिसीव होगा मिस्टर ए को, दैट इज 44,100। यहाँ पे हमें दोनों डिस्काउंट की वैल्यू भी पता है। अगर इन केस हमारा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड है कि ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू बताइए, देन वी कैन से कैश डिस्काउंट की वैल्यू बताइए। वी कैन से अगेन, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ए या एक्चुअल अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय ए, सॉरी पेड बाय बी, बी पे कितने करेगा, दैट इज 44,100। ओके, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सोल्ड हुए हैं, तो हम इन द बुक्स ऑफ ए की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कैश अकाउंट कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज 44,100। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट दैट इज 900। मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। ओके, टू सेल्स अकाउंट दैट इज 45,000, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से जो है इसकी जनरल एंट्री पास ऑन होगी, है ना। ये देख लिया हमने प्रैक्टिकली कि किस तरीके से डिस्काउंट की कैलकुलेशन की जाती है ना। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डज डिस्काउंट मीन, व्हाट डज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है बुक्स में, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ओके, so with this we are ending this session. We'll meet again in the next session. Thank you.